हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे कृष्ण संहिता के पहले अध्याय दूसरे अध्याय से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे दूसरे अध्याय से। भगवान की हमने तीनों शक्तियों का, जो अंतरंगा शक्ति है, उनका श्रवण किया था।
आज 8वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। संधिनीकृत सत्वेषु संबंध संधिनीकृत सत्वेषु संबंध भावयोजिका संविद रूप महादेवी कार्य कारा विदायनी। सारे जो रिलेशनशिप है वैकुंठ में वो संविद देवी द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो संवित जो है रूप भगवान की आंतरिक शक्ति का वो ज्ञान है और ज्ञान और विज्ञान का प्रायोगिक रूप है, प्रैक्टिकल। जब संवित संधिनी के साथ होती तो सारी भावनाएं आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होता है। विशेष भावत संविद ब्रह्म ज्ञानम प्रकाशयेत विशेष संयुत सातु भागवत भक्ति दायनी। अगर कोई व्यक्ति वैरायटी का गुण को स्वीकार नहीं करता है, वैरायटी के गुण को, तो संवित देवी जो है उसके लिए उत्पन्न होती है। उसके लिए संवित देवी भगवान का निराकार रूप में उसको लगा देती है। अगर कोई ऊपर की लेवल में क्वालिटी या वेरिएटी सही को स्वीकार करता है, जो जीव है तब ब्रह्म के निराकार रूप का ध्यान का आश्रय में चला जाता है। तो इसलिए जो इम्पर्सनल ज्ञान है या निराकार का ज्ञान है, ब्रह्म का अव्यक्त का ज्ञान है, वो वैकुंठ का अव्यक्त रूप उनको दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति वैरायटी के गुण को स्वीकार करता है कि वैरायटी है आध्यात्मिक जगत में, तो समय देवी उसके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट करती है और जीव भक्ति को स्वीकार करता है। ये संवित शक्ति है जो वैरायटी को स्वीकार नहीं करता है कि आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है, उसको भगवान ब्रह्म रूप में लगा देते हैं, भगवान की ये संवित शक्ति। और जो वैरायटी को स्वीकार करता है उसको भगवान भक्ति में लगा देते हैं। कहाँ वैरायटी? ऊपर। अलादिनी नाम संप्राप्ता शैव शक्ति प्रयाकीय महाभावेषु स्थिवत परमानंद दायिनी। जब जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है श्रेष्ठ वाली आध्यात्मिक शक्ति वो इंटरेक्ट करती है भगवान के अलादिनी शक्ति से, अलादिनी शक्ति और भगवान की शक्ति का मेल होता है दूसरी आध्यात्मिक शक्ति का, तो ये इससे महाभाव तक व्यक्ति पहुंच सकता, आसक्ति हो जाती है और उस समय वो परम आनंद देती है। सर्वोद्धार भाव संपन्न कृष्णार्ध रूपधारिणी राधिका सत्व रूपेण कृष्णानंदमयी किल।
अलादीनी शक्ति जो है वो राधा रानी। अलादीनी शक्ति शक्तिमान की अलादीनी शक्ति जो है राधा रानी है। उसके राधा रानी के अंदर टॉप मोस्ट लविंग सेंटीमेंट्स है, प्रेम के अति उत्तम भाव है राधा रानी के अंदर, टॉप मोस्ट लविंग सेंटीमेंट्स। लेकिन लव किसके लिए उनका? भगवान के लिए है। सारे उनका लव है। इस संसार में सबके पास लव है, लेकिन सबका अलग अलग लोगों के लिए लव है। भगवान के लिए लव नहीं है। प्रेम सबके अंदर है, लेकिन प्रेम को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो अपने आप को विस्तार करती है कृष्ण के अचिंत रूप में। महाभाव स्वरूपे महाभाव स्वरूपेयम राधा कृष्ण विनोदिनी साख्यस्ता विधा भावा आह्लादनीय रस पोषिक। राधा रानी कृष्ण को आनंद देती है। राधा रानी कृष्ण को आनंद देती है। वो महाभाव का विग्रह है। साक्षात महाभाव है राधा रानी। आठ वैरायटी के भाव हैं जो राधा रानी के रस को समृद्धि करते हैं। ये राधा रानी के जो आठ भाव हैं, यही राधा रानी की आठ सखियां हैं। तो राधा रानी की जो अष्ट सखी है, वो राधा रानी के आठ भावों को प्रदर्शित करती है और इस प्रकार से अलादीनी शक्ति का रस बढ़ाती है। तत्त भाव गता जीवा नित्यानंद परायण सर्वदा जीव सत्तायाम भावना विमल स्थित। जब भगवान की अलादीनी शक्ति जो है उस जीव की जो अलादीनी शक्ति है, वो आध्यात्मिक अलादीनी शक्ति का आनंद लेती है। भगवान की कृपा से तब जीव जो है नित्य रूप से प्रसन्न हो जाता है और प्योर इटर्नल नित्य जो शुद्ध नित्य भाव है, वो हर जीव में आ जाते हैं। अलादिनी संधिनी संविद एक कृष्ण परात्परे यस्य सांसा विलासेषु नित्य साति आत्मिका। संधिनी संवित अलादिनी शक्ति जो है कृष्ण में हमेशा उपस्थित है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सच्चित आनंद है, उनके साथ उनका परफेक्ट मैच रहता है।
और ये शक्तियां उनके जो स्वांश है उनमें हमेशा उपस्थित रहती है, वैकुंठ की लीलाओं में भी। एतत् सर्वं स्वतः कृष्णे निर्गुणे अपि किलाद्भुतम् चित्तचक्रे अति संबंधो चित्तचक्र अति संबंधम चिद विभूति सर्वपतः। हालांकि कृष्ण में कई विभिन्न प्रकार की वैरायटी है, वो फिर भी निर्गुण रहते हैं। निर्गुण मतलब भौतिक गुणों से रहित रहते हैं, कोई भौतिक गुण नहीं, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो इनके जो उनके गुण है सारे के सारे उनकी आध्यात्मिक शक्ति से जो उनके गुण हैं आध्यात्मिक शक्ति और उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य उनके रूप है। जीव शक्ति समुद्रत विलास अन्य प्रकारितः जीवस्य भिन्न तत्वादि विभिन्न अंशो निगायते। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि संदिनी संबित और अलादीनी शक्ति का जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति सुपीरियर एनर्जी है। अब मैं आपको संदिनी संबित और अलादीनी के जीव के जीव के अंदर जो ये रहती है तीन शक्तियां होती है उसके बारे में बताऊंगा। जीव जो है भगवान की इच्छा से बना है और भगवान की जीव मतलब जीवात्मा और भगवान की अचिंत्य शक्ति अचिंत्य श्रेष्ठ शक्ति से बना है। जीव को अल्प स्वतंत्रता दी गई है। तो विभिन्न इनको विभिन्न सत्य के रूप में बोला गया है और जो जीव की क्रियाएं हैं वो भगवान की क्रियाओं से भिन्न है। परमाणु समजीव कृष्ण का हर वृत्तिना तत्तेषु कृष्ण धर्माणाम सद्भावो मृते सेवता। कृष्ण सूर्य के समान है और जीव जो है उसके पार्टिकल हैं वो सन की किरणों के, इसलिए जो सारी क्वालिटी है कृष्ण की वो जीव में भी है लेकिन बहुत अल्प मात्रा। समुद्रे ऐसा यथा बिंदु पृथ्वी ऋणों में यथा तथा भागवतो जीवे गुणानाम वर्तमान वर्तमान। हालांकि ये बहुत गलत होगा कि भगवान की क्वालिटियों का जो कि समुद्र के समान है जीव की क्वालिटी से कंपैरिजन करना। अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्योंकि जीव की क्वालिटी जीव के गुण जो है आध्यात्मिक गुण वो अंश के बिंदु के समान है, समुद्र की बूंद के समान है समुद्र में, या
धूल के कण के समान। अलादिनी संधि संवित कृष्णे पूर्णात्मा मता जीवेत्व अनु स्वरूपेण द्रष्टव्या सूक्ष्म बुद्धि। जो अलादिनी संधि निसंबित है शक्ति कृष्ण से उत्पन्न हुई, पर ये जीव में भी उपस्थित है तीनों। जिसके पास फाइन इंटेलिजेंस है, वो सूक्ष्म बुद्धि वो समझ सकता है। स्वतंत्रे वर्तमाने अपि जीवानां भद्र भद्रकांक्षिणं सत्कयो अनुगतः शाश्वत कृष्णे अक्षय स्वभावतः। सारे जो जीव हैं उनको स्वतंत्रता है, भगवान ने दी है स्वतंत्रता। लेकिन जिनको जीवन में मंगल चाहिए, भगवान ने सब जीव को स्वतंत्रता दी है। ठीक है, तुम अपना अपना जो जो करो उसके अनुसार सुख दुख पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जीवन में मंगल चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वे भगवान की अधीनता को स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के अंडर में। तो ये बहुत भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहते हैं कि सारे जीव को स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी अल्प मात्रा में। लेकिन जिसको मंगलमय, जिसको जीवन में मंगलमय चाहिए, वो ऑटोमेटिकली भगवान की इच्छा से, स्वेच्छा से भगवान की अधीनता को स्वीकार कर लेगा। भगवान चाहते हैं स्वेच्छा से जीव मेरे अधीनता, दंड दे के भय से नहीं, डरा के भय के, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करे। जीव करोड़ों करोड़ जन्मों से यही प्रॉब्लम हो रही जीव के साथ कि स्वेच्छा से भगवान की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, डर से, भय से, आदर से कर रहा है। भगवान को पसंद नहीं आता। ये तू भोग रता मूढ़ ते ते स्वास्थक्ति परायण भ्रमंती कर्म मार्गेषु प्रपन्ने दुर्निवर्ते। जो लोग ये इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि क्या ऑस्पिशियस है और क्या इनऑस्पिशियस है, और जो इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं वो भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, वो कर्म के रास्ते से जाते हैं, इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं, और जो इसमें प्रवेश कर जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल रहता है। तत्रैव कर्म मार्गेषु भ्रमतस्सु जनतसु प्रभो परमात्मा स्वरूपेण वर्तते लीलया स्वयं। जो जीव कर्म के मार्ग से जाते हैं, उनके लिए भगवान जो और उनकी लीलाएं सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में जाती है। एषा जीवेश्वर लीला मायया वर्तेधुना एक कर्म फलम भुंक्ते चापरः फलदायकः। जो भगवान की लीलाएं हैं और जीव आत्मा जो है वो बद्ध जीव को भौतिक लगता है। जीव तो केवल अपने कर्मों के रिजल्ट को एंजॉय करना चाहता है, और
सुपर सोल परमात्मा वो रिजल्ट देता है। जीव अपने ही कर्म का रिजल्ट पाता है। उसको लगता है कि उसने सही कर्म किया, उसको हमेशा लगता है कि उसने सही कर्म किया, लेकिन उसको शास्त्रों से चेक करना पड़ेगा उसके कर्म है सही। जैसे दया करना, जीव सोचता है कि वो दया किया तो अच्छा काम किया, लेकिन उसने दया किस पे किया, दया किस पर किया। जीव जो इस संसार में दया करता है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, अपने लाभ के लिए ही करता है दया। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार किसी पर दया करता है, नहीं करता। वो कहां पे दया करनी है, कहां पे नहीं करनी है। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर उसको प्रताड़ित किया, पूरा उसके सिर हाथ पैर सब तोड़ दिए। फिर जब उसने क्षमा सरेंडर किया तब जाके उसके ऊपर कृपा की, उससे पहले कृपा नहीं। भगवान अर्जुन को भी नहीं बोल रहे तुम्हें दया नहीं करना है। तो कहाँ दया करना है और कहाँ नहीं करना है। अगर व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध ही दया कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा कर रहा है। वो वास्तव में दया नहीं है, किसी की सहायता कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वास्तव एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति और आगे इंद्रिय तृप्ति। अब इसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो दूसरों की शारीरिक आवश्यकता है इंद्रिय तृप्ति करके अपनी इंद्रिय तृप्ति को वृद्धि कर रहा है। इसीलिए जीव तो देखता है कि भौतिक जगत में, अरे मैंने तो उसका इतना सहायता किया था, इतना सहायता किया, उसका फल तो मेरे को कुछ मिला नहीं, इतना सहायता किया था मैंने, मैंने उसके लिए तो अपने प्राणों की बाजी लगा दिया था, मेरे को कुछ मिला नहीं वहां से। तो भगवान बोलते तो मेरे आदेश के विरुद्ध था, प्राणों की बाजी तो मेरे लिए लगानी थी, प्राणों की बाजी तो मैंने आपने किसी और के लिए लगा दी, अपने प्राणों की बाजी। लेकिन जीव एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसको दया बोला जाए और उसका कुछ फल मिल, भगवान कुछ फल ही नहीं देते। मैंने इतना भौतिक जीवों का सहायता किया, हर संकट में मैं काम आया भौतिक जीवों के। भाई आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आए काम, क्या क्या आपको उन संबंधों से आनंद मिला, आपने भगवान के लिए नहीं किया, प्राणों की बाजी भगवान के लिए लगानी थी। तो इसलिए जीव निराश हो जाता है, इस भौतिक जगत से निराश हो जाता है। उसको वैराग्य हो जाता है कि अरे यहाँ पे इस भौतिक जगत में तो कोई दया करना सहायता करना ही कुछ फायदा नहीं, क्योंकि गलत लोगों का कर दिया, गलत लोगों की सहायता कर दी। जो भगवान से वैसे ही विमुख, जो भगवान से विमुख है उसकी सहायता क्या करना। ऐसी दया तो भगवान ने आदेश नहीं दिया, अर्जुन को भी नहीं बोला ऐसी दया। कौरवों के विरुद्ध क्यों, अधर्मी थे। अगर अधर्मी की कोई सहायता करे तो भगवान की तो विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध हुआ वो। आगे जीव शक्ति गता सातु संधिनी सत्वरूपिणी स्वर्गादि लोकमारभ्य प्राकृतम सृजति स्वयं। जब जो मार्जिनल पोटेंसी है, जो भगवान की उच्च शक्ति है, वो भगवान की भगवान की उच्च शक्ति का अंश जो मार्जिनल पोटेंसी है, वो संधिनी शक्ति से मेल करती है, तो उच्च लोक क्रिएट होते हैं।
तो उच्च लोग क्रिएट होते हैं, उच्च लोग बनते हैं। कर्म कर्म फलम दुखम सुखम वा तत्र वर्तते पाप पुण्यादिकम सर्वम आशा पाशरी कमयति यत्। जो फल वाली क्रिया है, निराशा, आशा, निराशा, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सारी इच्छाएं जो है ये संधिनी शक्ति के योग से क्रिएट होती। सूक्ष्म शरीर है वो भी इस क्रिया से क्रिएट होते हैं। स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक इसी क्रिया से क्रिएट होते हैं। लोअर हेलिस प्लैनेट्स भी इस इंटरेक्शन से क्रिएट होते हैं। इस प्रकार से भक्ति मनोहर ठाकुर ये एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं हम सब जीवों के लिए। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्ति करो।